गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, समतल में जो है गति। ठीक है, मैं कल आप लोगों को बताया था कि सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम के परिणामी कैसे निकालते हैं। तो परिणामी यहाँ तक जो है मैं निकाल के बताया था। इसमें एक चीज मैं भूल गया था बताने के लिए, वो ये है कि इस परिणामी की जो है दिशा, परिणामी की जो है दिशा जो है ज्ञात करें, है ना। तो परिणामी की दिशा के लिए भी जो है प्रश्न आता है, परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो परिणामी, ठीक है, मान लो परिणामी यहाँ पर जो है आर है, तो परिणामी जो है आर की जो है दिशा के लिए, है ना, फार्मूला, उसके दिशा के लिए जो है फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते इसका जो परिणामी है वो इसके साथ जो है अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, परिणामी जो है ना, परिणामी जो है आपका सदिश ए के साथ क्या है, अल्फा कोण बना रहा है। मतलब आर जो है आपका ए के साथ जो है अल्फा कोण बना रहा है। तब हम देखें एक समकोण त्रिभुज आपका जो है ये CDO में, है ना, समकोण त्रिभुज जो है CDO, यही बड़े वाला जो है CDO में अगर देखें तो इसमें tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब क्या है आपका CD, लंब क्या है CD है, बटे आधार, आधार क्या है OD है ना, यहाँ पे आ जाएगा OD। और OD को हम जो है OD को हम लिखे थे, है ना, ये देखो OD बराबर क्या है, OA धन AD है। तो यहाँ पर OA धन AD, OD के स्थान पर क्या लिखेंगे, OA धन AD लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका CD का मान क्या है, CD का मान देखो ये है, CD का मान B sin थीटा, ये हो जाएगा B sin थीटा बटे OD का मान। तो OD का मान क्या है, OD का मान है आपका OA धन AD, OA धन जो है AD। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं B sin थीटा बटे OA का मान है A धन AD का मान यहां से देखो B cos थीटा, ये हो जाएगा B cos जो है थीटा। तो ये किसके बराबर आया, tan अल्फा के बराबर आया, है ना। ये हो गया आपका जो है tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका B sin थीटा बटे जो है A प्लस B जो है cos थीटा। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा बटे A प्लस जो है B cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका जो है परिणामी जो है R की दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो है फार्मूला है ना। तो अगर परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए फार्मूला सिद्ध कीजिए करके बोला जाए तो आपको यहां तक जो है बनाना है। ठीक है, तो ये तो मैं लगभग जो है कल बता दिया था आप लोगों को, है ना, ये समझ में भी आ गया था। ठीक है, अब हम जो है आगे चलेंगे, है ना। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इसको तो कल बता दिया था मैं, है ना, यहां तक जो है प्रूफ कर दिया था। ठीक है, ये बचा था तो इसको मैं बताया। ठीक है, अगर फिर भी किसी को अगर डाउट होगा तो मैं एक बार और बता सकता हूं, है ना, बताऊं कि आगे बढ़े, बताइए। अच्छा, बता दो, चलिए ठीक है ना। कल अटेंड नहीं किए होगे तो आज का देख लीजिए। तो यहां पर देखो, यहां पर जो है आपका हम क्या देख रहे हैं, ये समकोण जो है हम सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम के जो है परिणामी के लिए व्यंजक जो है ज्ञात कर रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज है और ये सदिश जो है A है और ये जो है सदिश जो है B है। दो सदिश जो है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया गया है। तो उसका परिणामी जो है इसके जो विकर्ण के बराबर होता है। ये आपका जो है इसका नियम है
सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का जो नियम है ना। तो परिणामी क्या है आर, तो इस आर के लिए जो है व्यंजक ज्ञात करेंगे परिणामी के लिए। तो क्या करेंगे, पहले एक लंब डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी डी ए में, सी डी ए में जो है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है ये और कर्ण क्या हो जाएगा एसी, कर्ण क्या है एसी। अब एसी का मान जो है, एसी का मान कितना है बी है, ठीक है, क्योंकि ओबी बराबर क्या है बी है और ओबी के समानांतर है ये एसी, तो इसका भी मान क्या होगा बी होगा। तो यहाँ पे बी रख दिए, माइक बंद कर दीजिए किसी का चालू है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सी डी बटे बी। अब बी को इधर त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी साइन थीटा बराबर सी डी, है ना। माइक किसका चालू है बंद कर दीजिए भाई। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब इसी जो है समकोण त्रिभुज सी डी ए में ही हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है एडी और कर्ण है आपका एसी। तो एडी बटे क्या हो जाएगा एसी, एसी का मान फिर बी रखेंगे, है ना, और फिर इसको त्रिया गुणा करेंगे बी कॉस थीटा, एडी बराबर हुआ। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, साइड चेंज किए तो बी कॉस थीटा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 याद रखिएगा। अब तीसरा जो है समकोण त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। अब त्रिभुज सीडीओ में, सीडीओ ये वाला जो है त्रिभुज ले रहे हैं समकोण त्रिभुज सीडीओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस जो है आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब यहाँ पर ये कर्ण है ओसी, तो ओसी का वर्ग बराबर लंब मतलब हो गया सीडी, तो सीडी का वर्ग प्लस जो है आधार, आधार हो गया आपका ओडी, तो ओडी का जो है वर्ग हो गया, ठीक है। तो सीडी का, अब देखो यहाँ पर ओडी है, यहां से यहां तक ओडी है, हमको ओडी का मान ज्ञात नहीं है ना। हमको जो है हाँ ओडी का जो है मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओ ए यहां से यहां तक की दूरी और उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ देंगे, एडी को, दोनों को जोड़ेंगे क्या निकलेगा ओडी निकलेगा। तो यहाँ पे ओडी बराबर क्या लिए हैं, ओ ए धन एडी, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र होता है ए धन बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है ना, ये सूत्र ही है। तो इसी आधार पे हम इसको निकालेंगे। तो इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे इसको लिखेंगे और जहां पर एडी लिखा हुआ है वहां पे, जहां बी लिखा है वहां पर जो है एडी को लिखेंगे। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर देखें तो ये सी डी स्क्वायर तो पहले से है, तो सी डी स्क्वायर को ये इसके बाद एक फार्मूला से आया है ओ ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए डॉट जो है एडी, इसके आधार पर। क्लियर है। अब सीडी का मान रख दो, सीडी का मान है ये बी साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर है इसलिए इस पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसका मान है। अब ओ ए का मान क्या है, ओ ए, ओ से ए का मान ए है तो ए स्क्वायर हो गया। एडी का मान क्या है आपका, एडी का मान यह है बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओ ए का मान है ए और एडी का मान है बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2ab जो है कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम इसमें देखें तो बी स्क्वायर साइन थीटा और बी स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर को कॉमन बाहर कर दिए और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिए, ठीक है। प्लस बचा क्या, ए स्क्वायर बचा है और ये बचा है 2ab cos थीटा, इसको उतार दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्लियर है। तो मान रख दिए, इसका ये इतना का मान हो गया 1, तो क्या होगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं, बी स्क्वायर को लिख दिए। उसके बाद है ए स्क्वायर, फिर जो है 2ab जो है cos थीटा। अब ये हो जाएगा, इसको सामने ला दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है cos थीटा। अब इसका जो है वर्गमूल लेंगे तो उसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab जो है cos थीटा। ये वर्ग है इसलिए उसी आ जाएगा, है ना। अब चूंकि इसमें भी जो है वर्ग है लेकिन ये क्या है प्लस में है, इसलिए इसको जो है अलग से ए धन बी ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको अंडर रूट में पूरा लिखना पड़ेगा एक साथ, है ना। तो ये यहाँ तक जो है परिणामी के लिए हमको यहाँ तक जो निकालना है,
अब उसके बाद परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आगे बढ़ाना है परिणामी अदिश गुणनफल। ठीक है, तो सदिशों का जो है अदिश गुणनफल देखते हैं, है ना। मान लेते हैं यहां पर एक सदिश ये है और ये जो है, मान लो ये सदिश जो है ए है और ये सदिश जो है बी है और इसके बीच बनने वाला कोण जो है थीटा है। ठीक है, इसके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो इसका जो है अदिश गुणा करेंगे तो क्या कैसा होगा, सदिश ए डॉट सदिश जो है बी, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, डॉट पढ़ते हैं, तो इसको इसी को बोला जाता है सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, ये ऊपर में जो एरो का निशान है मतलब ये सदिश है, जिसमें भी ये सदिश है। अब इन दोनों के बीच में डॉट कर दिए, मतलब ये क्या हो गया, दो सदिशों को क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए। और किस तरह का गुणा है वो, अदिश गुणा। ठीक है, तो दो सदिशों का ये अदिश गुणनफल कहलाता है। तो दो सदिशों का जब अदिश जो है गुणनफल जब किया जाता है, अदिश गुणनफल किया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है अदिश राशि जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है सदिश ए डॉट सदिश बी, ये फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्लियर है जी, इसको याद रखिएगा भाई, ये आपका जो है आगे भी काम आएगा, 12th में भी काम आने वाला है ना। तो दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल किया जाए ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाता है, ये सदिश एरो का निशान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एरो का निशान नहीं है, ये हट गया। तो इसको जो है ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, ए बी जो है कॉस थीटा, याद रखिएगा, मतलब ये फार्मूला है, इसको जो है याद रख लो आप। ठीक है, दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल करोगे आप, है ना, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। क्लियर है, ये आगे आपको जो मिलेगा भाई, है ना, 12th क्लास में भी जो है ये सब इसका जो है उपयोग जो है। तो वो कहाँ से आ गया ऐसा मत बोलो, है ना। मतलब दो चीज अगर कोई भी दिया है, सदिश ए डॉट जो है सदिश बी दिया है मान लो, तो इसको हम जो है ए बी जो है कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे, इस फार्मूला से लिखोगे, और ये फार्मूला कहाँ आया है आपका, अदिश गुणनफल में। और ये अदिश गुणनफल वाला टॉपिक कहाँ है, कौन से क्लास में है, 11th क्लास में है। तो 11th क्लास का जो चीज है उसको आपको जो है बेसिक चीजों को जो है आपको क्लियर करना है, तभी जो है आप आगे जो है बेहतर तरीके से जो है बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम जो है अब हम देखते हैं एकक सदिश। एकक सदिश भी पढ़ाया था मैं। एकक सदिश मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण जो है एक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एकक सदिश कहते हैं। अब इधर देखो ध्यान से, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया आपका जेड अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष के लिए जो है एकक सदिश आपका जो है आई कैप से दर्शाते हैं, और वाई अक्ष के लिए जो एकक सदिश जो है आपका जे कैप, और जेड अक्ष के लिए जो है के कैप से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, एकक सदिश को इस प्रकार से जो है दर्शाया जाता है। ठीक, अब अगर हम देखें एकक सदिशों का जो है अदिश गुणनफल देखते हैं, पहला है ना, एकक सदिशों का अदिश गुणनफल देखें तो आपका जो है मान लो आई कैप डॉट जो है आई कैप अगर करें, आई कैप डॉट आई कैप, एकक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो इसको गुणा किए तो क्या हो जाएगा, 1 डॉट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 1। इसके बाद क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है, एकक सदिश का परिमाण 1 होता है। तो आई को किए तो क्या हो गया, 1 डॉट 1 और कॉस थीटा हो गया। अब देखो आई जो है आई कैप कहाँ है, एक्स अक्ष में है, और ये भी एक्स अक्ष में है, ये भी एक्स अक्ष में है, मतलब वो एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, मतलब जब समान जो है एकक सदिश का जब अदिश गुणनफल किया जाता है तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना होगा भाई,
इसके बीच बनने वाला कोण थीटा, थीटा बराबर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक अक्ष में है, दोनों एक अक्ष में है, तो थीटा बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो शून्य, थीटा बराबर शून्य, तो इसमें मान रख दो, तो 1 cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1.1 बराबर क्या होगा 1, तो ये होगा i कैप डॉट i कैप बराबर क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, i कैप डॉट i कैप बराबर क्या होगा 1 आएगा, i कैप डॉट i कैप बराबर होगा 1। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया जी, बताइए किसको समझ नहीं आया, ये समझ आ रहा है ना, आई कैप डॉट आई कैप किया हूं, ये 1 का, हाँ 1 कहां से आया, 1 इसलिए आया क्योंकि एकक सदिश का मान ही 1 होता है ना, इसकी परिभाषा ही बताया था, एकक सदिश वह है जिसका परिमाण 1 हो, तो इसका आई कैप है तो 1, इसका ये आई कैप के लिए 1 है ना, 1.1। अब cos थीटा कहां से आया, इस फार्मूला से आया है ना, cos थीटा, ठीक है, ये दोनों का गुणा किए थे भी cos थीटा आया, तो वैसे ये भी हुआ है 1.1 cos थीटा। अब cos थीटा, यहाँ पे थीटा का मान शून्य कैसे हो गया, शून्य इसलिए हुआ क्योंकि दोनों आई कैप जो है एक अक्ष में है, तो एक अक्ष में है तो क्या होगा भाई, दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक आई कैप यहाँ पे मान लो, ये भी आई कैप है, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो बनने वाला कोण क्या होगा, उसके बीच थीटा बराबर 0 होगा, तो 0 है तो यहाँ पे मान रख दो cos 0। अब cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो गया 1, अब 1 से गुणा कर 1.1.1 गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, एक गुणित एक ही आएगा, तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हुआ 1 आया। क्लियर समझ में आया, अगर ये क्लियर समझ में आ गया है तो इसी प्रकार से दूसरा अगर देखें ये भी समझ में आ जाएगा आपको, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या होगा, जे कैप ये भी एकक सदिश है, तो इसका भी गुणा क्या होगा 1.1, और क्या होगा एक cos थीटा होगा, और cos थीटा का मान, यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, दोनों जो है y डायरेक्शन में है, दोनों y डायरेक्शन में है, मतलब इसके बीच भी बनने वाला कोण 0 अंश का होगा, तो 0 अंश का होगा तो इसका भी मान क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, cos 0 का मान 1 होगा, मतलब फाइनली इतना ही आएगा। इसी प्रकार से जो है आपका k कैप डॉट k कैप का अदिश गुणनफल भी क्या होगा 1 होगा, है ना। इसी प्रकार से ये भी, इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, यहां तक किसी डाउट हो तो बताइए भाई, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए, कोई आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। अब इसको खाली जो है देखकर भूल नहीं जाना है, इसको याद रखना है, आई कैप का मान 1 होता है, जे कैप का मान 1 होता है, और के कैप का मान 1 होता है। कब 1 होता है, जब अदिश गुणनफल होता है, इसमें डॉट रहेगा तब। ठीक है, इसको याद रखना है भाई, है ना। और ये कैसे 1 होता है ये बता भी दिया हूं बनाकर, है ना। अब अगला देखें, अब तो एक ही अक्ष वाला को देख लिए, अब दो अक्ष को देखते हैं। मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का गुणा कर दें, तो आई कैप डॉट जे कैप कर देते हैं। अब तो क्या होगा, देख लो, आई कैप मतलब इसका मान 1, जे कैप मतलब 1, डॉट क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, ये है आई और ये है जे, इसके बीच बनने वाला कोण कितना है 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 अंश हो गया। तो मान रख दो फिर 1 डॉट cos जो है 90, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आई कैप डॉट जे कैप का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी गुणा करें क्या होगा 0 ही आएगा। तो आई कैप डॉट जो है जे कैप का जो मान है वो आएगा आपका 0।
आई कैप और जे कैप का मान कितना होगा, शून्य होगा। क्लियर है यहां तक? ये शून्य कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? हाँ बोलिए, आ गया ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? आई कैप और जे कैप को जब गुणा किए तो कितना आ गया, शून्य आया। तो भाई अब हम जो है जे कैप डॉट के कैप करेंगे तो क्या आएगा, तो भी शून्य आएगा। ठीक है, तो भी क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ये भी 1 डॉट कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है, 90 अंश। जे और के ये तीनों क्या है, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना, तो इनके बीच भी बनने वाला कोण क्या है आपका, 90 अंश हुआ। तो 90 अंश हुआ तो ये भी जो है क्या हो जाएगा आपका, जे कैप डॉट जो है के कैप बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। क्लियर है? इसी प्रकार से जो है आपका हम देखें तो के कैप डॉट आई कैप का भी मान क्या हो जाएगा, 1.1 कॉस जो है थीटा, और कॉस थीटा का मान है 90 अंश, तो इसका भी मान हो जाएगा के कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया बताइए? यहां तक आ गया ना? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको जो है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको समझना है। ठीक है, बार बार बाद में जो है ऐसा टाइप का आएगा आई कैप डॉट आई कैप, तो आपको वहां पे गुणा नहीं करना है, वहां पे डायरेक्ट आपको याद रखना है 1, तो 1 आपको लिखना है। जे कैप डॉट जे कैप हुआ तो 1, आई डॉट जे कैप हुआ मतलब कि क्या है, शून्य आएगा। वो आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए अब हम जो है इससे संबंधित एक जो है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो मैं इस प्रकार से आपको बता दिया। चलिए अब जो है इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना? स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा होती होगी तो ले लिया करो, है ना? स्क्रीनशॉट जो है मेरे को बता दीजिए करो कि स्क्रीनशॉट लेना है क्या। और बाई चांस अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया तो जो वीडियो मैं बनाता हूं, है ना, यूट्यूब में डाल देता हूं, उस वीडियो को देखकर वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। मान लेते हैं सदिश जो है ए बराबर दिया हुआ है आपको आई कैप प्लस जो है 3j कैप और माइनस जो है 4 कैप है, और एक जो दिया है सदिश b बराबर दिया है आपको 2i कैप माइनस जो है 3j कैप और प्लस जो है 4 आपका जो है k कैप। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है दिया हुआ है। तो इसको जो है आप गुणा करोगे तो कैसे करोगे, सदिश ए डॉट जो है सदिश जो है बी, इस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पे सदिश ए का मान क्या है, ये दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 जो है k कैप डॉट यहाँ पे है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 जो है k कैप। ठीक है, अब इसका जो है जैसे कि आप लोग गुणा करते हो उसी प्रकार से जो है आप गुणा करोगे, है ना? जैसे कि i का गुणा जो है इन तीनों के साथ होगा, इसी प्रकार j का गुणा भी इन तीनों के साथ होगा, k का गुणा भी इन तीनों के साथ होगा। लेकिन जैसे कि मान लो i का मैं इसके साथ करूं तो क्या हो जाएगा, ये i का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 1। तो i का गुणा 2i के साथ करूंगा तो 2i कैप डॉट जो है i कैप होगा। क्लियर है? प्लस इस i कैप का इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 है तो -3i कैप डॉट क्या हो जाएगा, j कैप। इसके बाद जो है i कैप का जो है इसके साथ करूं तो ये क्या हो जाएगा 4 k कैप डॉट जो है क्या हो जाएगा i कैप। क्लियर है?
ये किसका आई कैप का जो है इसके साथ इन तीनों के साथ में गुणा किया हूं। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, अभी मैं बताया हूं आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है 1, आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है 0 और के कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये होता है इतना 0 और जे कैप डॉट जे कैप बराबर होता है 1 और के कैप डॉट के कैप बराबर होता है 1। क्लियर है? अब ये दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पर देखो आई कैप है, मतलब क्या हो जाएगा 2.1 माइनस आई और जे है मतलब 3 गुणित क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा और ये तो 0 हो जाएगा 0, तो क्या होगा 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई कैप का तीनों के साथ होता है, लेकिन केवल जो है बचा कौन, पहला वाला पद ही बच रहा है, आई कैप वाला ही पद बच रहा है, आई जे और के कैप वाला पद नहीं बच रहा है। तो इसको हम अपने दिमाग में जो है पहले ही देख लेंगे कि आई कैप का जो है इनके साथ जो गुणा होगा वो 0 होगा, तो इनके साथ जो गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे, जे कैप का जे कैप के का के साथ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब आप इसको अब डायरेक्ट करेंगे, अब है ना, डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई कैप का जो है आई कैप के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आई कैप डॉट 2 आई कैप। क्लियर है? आई कैप डॉट 2 आई कैप प्लस जो है आपका जो है जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो 3 जे कैप डॉट जो है इसे बीच में गुणा कर चिन्ह कर लो, 3 जे कैप डॉट जो है आपका माइनस जो है 3 जे कैप, इसके बाद जो है प्लस आपका जो है माइनस 4 कैप का इसके साथ करेंगे तो माइनस जो है 4 के कैप डॉट जो है क्रॉस जो है 4 के कैप। क्लियर है? ये आपका जो इस प्रकार से गुणा करोगे, तो गुणा जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा जो है 2 आई कैप डॉट आई कैप आएगा। इसी प्रकार ये दोनों का गुणा होगा 3 की 9 और प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, तो 9 जे कैप डॉट जे कैप आएगा। अब यहां भी माइनस और प्लस है तो माइनस आएगा, 4 चौक कितना होता है 16 जो है के कैप डॉट जो है के कैप होगा। अब आई कैप बराबर 1 होता है, जे कैप बराबर 1 और के कैप बराबर 1 होता है। तो इसको हम डायरेक्ट इसको 2 लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे और इसको जो है 16 लिखेंगे। क्लियर है? अब इसको जोड़ दीजिए तो ये माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 16 4 30 5 25, 25 में जो है ये 2 जो है प्लस में है तो घट जाएगा, तो 25 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 23 आएगा। तो इस प्रकार जो है सदिश ए डॉट सदिश बी का जो अदिश गुणनफल करोगे आप तो कितना आएगा 23 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा 23। अच्छा 23 जो है माइनस में आएगा क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है इसलिए जो है माइनस में आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? है ना? ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूं इतना, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है। आपको जो है ना, अगर जैसे मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वालों को टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप पूरा कर सकते हो। आई का आई के साथ करोगे तो 2 आएगा, इसके साथ करोगे तो 3 के 9 माइनस 9 आ गया और इसके साथ करोगे तो माइनस जो है 16 आ गया। तो बराबर जो है जोड़ के आप जो है 23 जो है लिख सकते हो। ठीक है, एकदम ऐसा आप लिख सकते हो। चलिए, तो जैसा भी बनाओ बनना चाहिए आपसे, और जो बताया हूं मैं कैसे गुणा करना है वो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो बुक में देख लेना, इस प्रकार से जो क्वेश्चन और होंगे उसको जो है आप बनाने का प्रयास करना। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये अदिश गुणनफल समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब जो है सदिश गुणनफल देखते हैं।
अभी हम अदिश देखे थे, अब क्या देखेंगे? सदिश गुणनफल। सदिश जो है गुणनफल देखते हैं। ठीक है, तो सदिश गुणनफल में क्या होता है आपका? सदिश गुणनफल में आपका होता है जैसे सदिश ए क्रॉस सदिश बी। इसको क्या बोला जाता है? सदिश गुणनफल बोला जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस। तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी, अगर दो सदिश के बीच क्रॉस का चिन्ह है मतलब वहां पे सदिश गुणनफल हो रहा है, और दो सदिश के बीच अगर जो है डॉट का चिन्ह है मतलब वो क्या है? अदिश गुणनफल हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच सदिश गुणनफल हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है। तो यहां पर हम देखें तो इसका मान क्या होता है? ए डॉट बी साइन थीटा होता है। इसका मान क्या होता है? ए डॉट बी साइन थीटा होता है ना। दो सदिश है, दो सदिशों का अगर क्रॉस गुणनफल किया जाए तो इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्लियर? अब जैसे कि दो अदिशों का जो है गुणनफल होता है, दो अदिशों का जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, और सदिशों का सदिश गुणनफल होता है ए बी साइन थीटा। अब ये जो है इसका गुणनफल जो होता है, ये जो यहाँ पे जो आएगी राशि वो क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, यहाँ पे गुणा किए, यहाँ पर भी आपको अदिश दिखाई दे रहा है, सदिश दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल होता है तो वो सदिश राशि होता है। अब उस सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए यहां पर जो है एक एन कैप का जो है ऐसा जो है गुणा करते हैं। ठीक है, अब एन कैप मतलब कि ये जो है आपका जो है आपका एकक सदिश है ना। एकक सदिश मतलब एक, और एक का गुणा भाग कुछ भी करो मतलब तो उतना ही आएगा। और ये एकक सदिश है, इकाई सदिश है, ये आपका एक तरह से क्या है? दिशा दिखा रहा है। मतलब ये केवल जो है सदिशों के सदिश गुणनफल का जो मान है वो सदिश आता है, इसलिए कि इसको एन कैप से गुणा करते हैं। क्लियर है? हालांकि जो है इसको जो है नहीं लिखा जाता है ना। ये समझ लिया जाता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो जो मान आएगा वो क्या है? सदिश राशि होगी। क्लियर? तो इसको जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना। अब इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये भी जो है साइन थीटा, इसको याद रखना है आपको, है ना। इसको लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, वो क्या है? अंडरस्टूड है। अब चलिए देखते हैं, फिर से हम वही आपका देखें, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, आई कैप, जे कैप और आपका के कैप। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो सदिशों का जो है सदिश, दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो यहां पर आप एकक सदिशों का जो है सदिश गुणनफल देखेंगे, है ना। तो पहला है आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस, आई कैप क्रॉस जो है आई कैप बराबर क्या होगा भाई? आई मतलब आई कैप मतलब एकक सदिश है, तो 1 क्रॉस 1। ठीक है, 1 क्रॉस 1। अच्छा यहाँ पे जो है क्रॉस करने की जरूरत नहीं, 1.1। ये हो गया आपका जो है साइन जो है थीटा। अब साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर जो है आपका, थीटा बराबर क्या है? 0 है, एक ही जो है अक्ष में है इसलिए 0 है, और साइन जो है 0 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर हो जाएगा 1.1 डॉट जो है आपका हो जाएगा 0, मतलब क्या आ जाएगा? 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप का जो है मान क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। क्लियर? यहां तक समझ आया है कैसे आया 0? जब हम एकक सदिशों का जब, है ना, दो समान एकक सदिशों का जब अदिश गुणनफल करते हैं तो मान आता है 1। लेकिन दो एकक सदिश, जो दो समान एकक सदिशों का जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान आता है 0। इसको याद रखना। क्लियर? दूसरा, अब इसी प्रकार से
आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0 हो गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर 0 और के कैप क्रॉस के कैप बराबर भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर है यहां तक? किसी डाउट बताइए, किसी डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है। अब हम देखें चौथा, आई कैप क्रॉस जे कैप कर देते हैं हम, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 90 अंश है, आई और जे के बीच बनने वाला कोण कितना है 90 अंश है, ठीक है, तो 90 अंश है, तो यहाँ पे हो जाएगा, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1, ये हो जाएगा 1.1, मतलब हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप का मान होता है 1। ठीक, इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका जे कैप क्रॉस के कैप का मान होगा 1, और इसी प्रकार हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप का मान होगा 1। क्लियर? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ, गुड। अब हम जो है इसका जो है दो सदिशों का जो है हम अब क्या देखेंगे, सदिश गुणनफल देखेंगे। ठीक है, मतलब कि इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। फिर मैं आगे जो है बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन हम अदिश गुणनफल के लिए बनाए थे, सेम क्वेश्चन देखते हैं, उसको जो है सदिश गुणनफल के लिए बनाएंगे। चलिए, हो गया क्या? अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखे थे, सदिश ए बराबर जो देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस जो है 4k कैप। इसी प्रकार सदिश बी बराबर देखे थे 2i कैप माइनस जो है 3j कैप और प्लस जो है 4k कैप। ठीक है, इसको जो है हम लोग देखें। तो अब इसका जो है सदिश गुणनफल करना है, तो इसको सदिश गुणनफल करने के लिए हमको एक सारणी बनाना पड़ता है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो है हम आई कैप, जे कैप और के कैप को लिख दीजिए। आई कैप, जे कैप, के कैप को लिख दो। अब उसके बाद जो है ये आई कैप के सामने जो है कुछ नहीं है, मतलब 1 का गुणा है, तो इसको 1, इसके सामने जे के सामने 3 का गुणा है तो 3, इसके सामने 4 का गुणा है लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे -4 लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई के सामने 2 का है तो इसको यहाँ पे 2 कर दो। जे के सामने -3 है तो -3 कर दीजिए, और के सामने 4 है तो 4 कर दीजिए। ठीक है, यहां तक इस प्रकार से। अब इसका जो है गुणा कैसे करोगे, ये तो आप सारणी में जो है ये 2 सदिश दिया तो इसको इस प्रकार से जो है रखे हो, व्यवस्थित किए हो। अब इसको गुणा कैसे करोगे, तो गुणा करने के लिए आपको जो है एक चीज जो है याद रखना है। इस वाले जो है पॉइंट को इसको कहते हैं रो, और इस वाले को कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये वाला इधर से इधर चलोगे तो क्या कहलाएगा, वो रो कहलाते हैं, और इधर से इधर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम कहेंगे, है ना। तो चलिए, तो अब हम इसमें जो है देखते हैं, जब हम आई कैप का जो है गुणा करते हैं, है ना, आई कैप वाला भाग है, आई कैप का जो है गुणा करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, ये आई कैप वाला जो लाइन है इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और ये ऊपर वाले को छोड़ देंगे। इसको तो खैर करना ही नहीं रहता है ऊपर से, है ना,
मतलब आई कैप वाले जो है का मान जब निकालना है तो आई कैप वाला जो है लाइन है उसको छोड़ देंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब ये बच गया 4, ये दोनों, ठीक है। तो इसका गुणा हम ऐसे करेंगे, पहले इसके साथ करेंगे, उसके बाद जो है इसका जो है इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 या 3 चौक 12, क्लियर। अब उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस का चिन्ह लगा के इसका गुणा करेंगे, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा आपका, है ना। या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं 3 गुणित 4, इसको 3 गुणित 4 ऐसा कर लो, है ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद इसका और इसका गुणा करना है, ये हो जाएगा -3 क्रॉस माइनस जो है 4, ठीक। ये हो गया आपका जो है ये आई कैप का मान है। इसी प्रकार जो है दूसरा जे कैप के लिए क्या है, माइनस लगाना पड़ेगा। जे कैप का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, -j लिखेंगे, -j, ठीक है। बस इसको याद रखना, -j लिखने के बाद आपका जो है, अब देखो जे वाला जो लाइन है उसको छोड़ दो, जे वाली लाइन को छोड़ दो, इसको इस वाले लाइन को जो है छोड़ दो और ये ऊपर के लाइन को छोड़ दो, बचा क्या 1 2 और ये बच गया 1 और 2 बचा, और इधर से ऋण 4 और ये क्या बच गया 4 बच गया, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे तो वैसे गुणा करना है, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो कैसे होगा ये आपका 1 क्रॉस 4 फिर माइनस, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते, माइनस के बाद ये हो गया आपका -4 क्रॉस जो है 2, ठीक है। ये हो गया आपका इस प्रकार से। फिर तीसरा जो करेंगे वो आपका के कैप का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा के कैप। तो के कैप में आप देखो, के कैप में देखेंगे तो क्या होगा भाई आपका, अब के कैप वाला जो कॉलम है उसको हटा देंगे, इसको, तो 1 3 2 और 3 बचा, तो इसका जो इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो 1 गुणित 3, है ना, 1 क्रॉस जो है 3, उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर जो है 3 क्रॉस जो है 2, 3 क्रॉस जो है 2, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसको बस समझो भाई कैसे हम कर रहे हैं ना, उसके बाद तो खाली जो है बस मान रखना है गुणा करने के बाद। हाँ, इतना अगर कर लिए उसके बाद आप टेंशन नहीं है आपको, आई कैप, है ना। अब इसका मान हो जाएगा 4 तिया 12 और ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो प्लस और माइनस मिलकर फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस और ये 4 तिया क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। इसके बाद जो है माइनस जे कैप बराबर हो जाएगा 1 गुणित 4 कितना है 4, फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, क्लियर। प्लस जो है के कैप का मान हो जाएगा आपका 1 गुणित 3, ठीक है, और माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इतना हो गया। अब ये दोनों तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 जो है आई कैप प्लस प्लस नहीं, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8 4 12, तो कितना हो जाएगा 12 जे कैप, और यहाँ पे घटाएंगे क्या होगा -3 आएगा, ये हो जाएगा -3 जो है के कैप। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से जो है इसको जो है हम बनाएंगे, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। सदिश ए क्रॉस जो है सदिश बी का मान हो जाएगा 0 आई कैप माइनस जो है 12 जे कैप और माइनस जो है 3 के कैप। ये यहां से यहां तक समझ में आया कि नहीं आया यहां तक?